हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल गोल्डन 5.2 क्लासेस में। आइए आज हम सीखते हैं कि कैसे हम वर्गमूल होता क्या है और कैसे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो आइए बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? वर्गमूल पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, अभी हम इन नियमों पर चर्चा करेंगे, बट अभी यहाँ आप देखिए कि वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल, जैसे अगर हम लोग पहली बात ये देखेंगे कि वर्गमूल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं। तो वर्गमूल को हम लोग इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वर्गमूल को हम लोग इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, या हिंदी में बोलते हैं इसको करड़ी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? करड़ी। तो सबसे पहले हमने यहाँ जाना कि वर्गमूल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इस चिन्ह के द्वारा, जिससे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट या करड़ी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम मान लेते हैं ना, एग्जाम्पल अभी लेते हैं कि एक संख्या है 25, 25 है। अब 25 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो जैसे 25 का निकालना है, तो अब यहाँ पर 25 का वर्गमूल निकालना हमें, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसको करली में लिख देंगे, ऐसे इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट में। तो करली में 25 लिख दिया। अब क्या करेंगे? तो हमको जो है ना, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहला कार्य ये करना है कि जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा उसका हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो उसके बाद हम लोग जैसे 25 है, तो 25 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। ऐसे करेंगे गुणनखंड। तो 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, और फिर 5 करना है 5। तो इसका जो 25 है, 25 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 5 गुणे 5। 25 को हम लोग ऐसा ले सकते हैं, ये करड़ी को लगे रहने देंगे। फिर यहाँ देंगे 5 गुणे 5। फिर यहाँ पर एक जोड़ा बना है 5 का। फिर क्या करेंगे? इसको हम लोग एक बाहर लेंगे, इस दोनों 5 में से एक 5 बाहर लेंगे, यही हमारा इसका आंसर आएगा। मतलब कि करड़ी में जो 25 है उसका वर्गमूल कितना आएगा? 5 आएगा। अभी हम देखेंगे कि वर्गमूल निकालने की विधि क्या है, बट अभी हम देख रहे थे एग्जाम्पल की। भैया एक 25 है नंबर है, इसका वर्गमूल कैसे निकलता है उसको हमने बताया। तो आशा करता हूँ आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम देखते हैं वर्गमूल निकालने की विधियाँ। तो इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं, वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने की विधियाँ। तो वर्गमूल निकालने की, हमारी ये वर्गमूल निकालने की सामान्यतः दो विधि होती है। पहला होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है हमारा भाग विधि। इसको हम गुणनखंड विधि, भाग विधि। गुणनखंड विधि को कहते हैं हम लोग फैक्टर मेथड, इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड, और फिर इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। तो अभी हमने क्या देखा कि वर्गमूल किसे कहते हैं। हमने कहा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा, सबसे पहले उसका क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं, हम उसको बाहर लेते हैं। और यहाँ पर बताया कि वर्गमूल को हम लोग इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट या करली बोलते हैं। वर्गमूल निकालने की विधियां हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे वर्गमूल निकालने कितनी विधियां होती है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है। पहला है गुणनखंड विधि, जिसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। दूसरा है भाग विधि, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। अभी यहाँ देखेंगे गुणनखंड विधि होती क्या है हमारी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए गुणनखंड विधि, एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा हम लोगों को। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल है 18,225। ये एग्जाम्पल है 18,225। अब इसका हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना। लेकिन ध्यान रखिए, अभी हम लोग इस संख्या का वर्गमूल सबसे पहले प्रथम मेथड से ज्ञात करेंगे, जिसका नाम है गुणनखंड विधि। इस विधि से हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या, इसका गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके ऊपर एक करड़ी का चिन्ह लगाएंगे ऐसे, जो ये बताता है कि इस संख्या का हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। अब क्या करेंगे कि इस करड़ी में जो भी नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया 18,225, अब इसको हम कहीं साइड बाहर लिखेंगे और फिर उसका फैक्टर करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे।
तो आप लोग गुणनखंड आता होगा। चलिए हम यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं साइड में। 18,225 इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कुछ ऐसे करते हैं। अब ये अगर हम देखेंगे ये संख्या किससे कट रही है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे 2 से तो ये नंबर नहीं कट रही है ना, 3 से चेक करेंगे तो नहीं कट रही है। जैसे चेक कर लीजिए 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 3 7 21 होगा, लेकिन एक बचेगा 15, 3 5 15, मतलब कि 3 से कट रहा है संख्या। चलिए 3 से काटते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 हो गया। उसके बाद ये बचा 22, तो 3 सत्ते 21 कर लिए, क्योंकि यहाँ 22 से एक बचेगा, फिर तो यहाँ जाएगा 15, फिर 3 5 15। ठीक है, अब हम इसको फिर से 3 से ट्राई करते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 3 दूना 6 हो गया, फिर से 3 3 दूना 6, लेकिन यहाँ 7 है, एक बचेगा 15 हो गया, फिर 3 5 15। अब ये देखिए 3 से काटते हैं फिर से इसको, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21, क्योंकि 22 से एक बचेगा, जो यहाँ पर साइड में जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 3 5 15, फिर से 3 से काटेंगे इसको, तो 3 दूना 6 हो गया, लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ हो जाएगा 15, फिर 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 5 25, और यहाँ 5 गन्ना में 5। तो ये रहा हमारा गुणनखंड। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमें जो कर्ण में लिखा गया नंबर, इसी के स्थान पर इसका जो फैक्टर आया है, ये जो हमारा फैक्टर आया है 18,225 के स्थान पर हम लोग यही रखेंगे। तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे, ऐसे करड़ी बनाएंगे, उसके बाद इसी फैक्टर को ला के यहाँ रखेंगे। तो क्या है 3 गुणे 3 कर देंगे, 3 गुणे 3, फिर यहाँ 3 गुणे 3, फिर गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाए, एक जोड़ा बन गया, फिर यहाँ 3 का एक जोड़ा बन गया, फिर यहाँ 5 का एक जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे, इन जोड़ों में से एक एक बाहर लेंगे, जैसे यहाँ से 3 बाहर लेंगे, फिर गुणे, अब यहाँ से 1 3 बाहर लेंगे, फिर गुणे, एक यहाँ से 5 बाहर लेंगे। तो अब यहाँ से बाहर लेंगे तो हमारा यही क्या आएगा, यही हमारा वर्गमूल आएगा, आंसर। अब ये मल्टीप्लाई कराइए, गुणा करा दिए, 3 3 का 9, और 9 5 45, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 45 का आंसर आ जाएगा। तो 18,225 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा इस 45। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये विधि आपको समझ में आई होगी कि हमने कैसे याद किया। सबसे पहले इसका गुणनखंड किया, फिर गुणनखंड में जो भी हमारा गुणनखंड आया है उसको यहाँ रख दिया, फिर दो दो का जोड़ा बनाया, हर एक जोड़े में से एक एक बाहर लिया, फिर आपस में गुणा करा दिया, जो भी आया वही हमारा आंसर आया। तो अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे दूसरी मेथड, भाग विधि क्या होती है, इसको हम इरेज करते हैं, तब तक आप लोग नोट करिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरी विधि देखते हैं, इसको इरेज करके। चलिए अब हमारे यहाँ क्या है, दूसरा मेथड हमारा है साथियों भाग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना दूसरी विधि, इसका नाम है भाग विधि। भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 47,089। अब इसी को हम लोग भाग विधि से इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले नंबर को एक बार लिख लेंगे जो भी दिया रहेगा, जैसे 47,089 था, लिख देंगे। और उसके बाद ऐसा करेंगे, इतना बनाने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, इकाई के तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा बनाया, दो जोड़ा बनाया, इसका जोड़ा नहीं बनना तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे 4 आ जाए, मतलब उसी में गुणा करने पर 4 आ जाए। तो 2, एक नंबर लिया 2, और 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 ही आएगा, 2 दूना 4 ही आएगा। बट इस 2 को यहाँ फिर से लिखते हैं, मतलब 2 कहाँ कहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ, तो ऐसा करते हैं, 2 दूना 4 आ गया। अब घटाते हैं, इसको इसमें से घटाएंगे तो 4 में से आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बट इसको जोड़ते हैं तो 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, तो यहाँ 7 नहीं उतारेंगे, ये पूरा जोड़े उतारेंगे, तो पूरा जोड़ा क्या है 70, तो 70 उतार लिया। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर हम लोग रखेंगे जिससे क्या हो, उसका गुणा करेंगे पूरे नंबर, जैसे मान लीजिए 1 रख रहे हैं, तो अब 1 का गुणा इस पूरे में गुणा करेंगे, तो 41 गुणा 1 में करेंगे तो 41 ही आएगा। और यहाँ 70 में भाग देना है हमका, तो 41 से करना में 41, यहाँ लिख देंगे 41, लेकिन एक यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, तो एक यहाँ भी लिखेंगे। अब क्या हुआ, घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9, ये 6 में से 4 गए 2। अब इसको जोड़ेंगे, 1 में से एक एक कितना जाएगा 2 जाएगा, और ये 4, 4 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर यहाँ रखेंगे जिसका गुणा करेंगे तो पूरा ये आना चाहिए, लेकिन 42 नंबर जो है ये बड़ा है,
29 छोटा है, तो 42 का भाग 29 नहीं जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसके सामने जो भी इसको रिपीट करेंगे, उतार लेंगे। तो यहाँ पर 8 तो नहीं उतारेंगे क्योंकि पूरा जुड़ा बना है, तो जुड़ा को उतारेंगे। तो जुड़ा हमारा क्या है, 89, यहाँ पर 89 उतारेंगे। अब यहाँ पर कोई नंबर लेते हैं, यहाँ पर लोग देखिए मान लीजिए कि 3 ले रहे हैं, तो 3 लेंगे तो 3 फिर यहाँ लेंगे, अब गुणा कराएंगे 3 का आपस में, 3 त्रिका 9 हो रहा है और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12। यहाँ देखिए कि 29 जो है ये 2989 है, और यहाँ पर कितना आ गया, 1269 है, लेकिन ये छोटा है। तो अब क्या करेंगे, 3 से नहीं ले जाएंगे क्योंकि पूरा नंबर आना चाहिए, तो 3 से नहीं हम लोग 7 पर ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 7 बार ले जाएंगे तो 7 के उड़ा 7 7 49, 49 का नाम हंस लगे 4, फिर ये 7 दूना 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 का 8 लिखेंगे, हंस लगेगा 1, फिर 7 चौके 28, 28 से 29। यहाँ देखिए जब 7 बार ले गए तो पूरी बार आ गई, पूरा नंबर आ गया कितना, 2989, यहाँ भी 2989, लेकिन 7 बार यहाँ ले गए हैं तो यहाँ भी 7 लिखेंगे। तो अब यहाँ देखिए 9 में से 9 घटाएंगे, 8 में से 8, 9 में से 9, 2 में से 2, तो ये सब कट के आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब 9 में से 9 गए कट कुछ नहीं, 8 में से 8 गए कुछ नहीं, 9 में से 9 गए, 2 में से 2 गए कट। तो यहाँ पर क्या होगा, यही इसका इस संख्या का वर्गमूल है। तो मतलब ये जो हमारा जो है 47,089 है, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 217 आ गया। ये भाग विधि से है। तो आशा करता हूँ आपको भाग विधि समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 3 फार्मूला लिखे गए हैं, इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे किससे आते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि वर्गमूल निकालने की दोनों विधि है, वर्गमूल में हमारा जो गुणनखंड विधि है और जो भाग विधि है। इसमें यहाँ पर देखिए जो पहला फार्मूला है ये, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि अंडर रूट में एक्स हो, फिर अंडर रूट में एक्स, फिर उसके अंडर रूट में एक्स, उसके अंदर अंडर रूट में एक्स, ऐसे से n बार, कितनी बार, n बार। तो ये फार्मूला होता है कि 2 की पावर n, मतलब जितनी बार आएगा उसको 2 की पावर लगाते हैं, तो 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पावर n, 2 घाते n माइनस 1 बट्टे 2 घाते n। तो एक ऐसा, इस पर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा है कि 2 फिर करड़ी में 2, करड़ी में 2, ऐसे से करके ये फिर से करड़ी में 2। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो अब इसको हल करना है, कि पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन कितना आंसर आएगा इसका। तो कैसे याद करेंगे, इस फार्मूला रखेंगे। यहाँ देखिए जितनी बार आता है वो 2 की पावर में उतना जाता है, तो ये n बार था तो 2 घाती n हुआ था माइनस 1 बटे 2 घाती n। यहाँ भी देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो 4 बार आया, इसलिए इसको अब यहाँ से हल करेंगे। इसके हम क्या होगा कि फार्मूला होता है आगे 2 घाते n माइनस 1 बटे 2 घाते n। ये 2 घात में n जो है, n ये बताता है कितनी बार वो नंबर आया है। यहाँ पर जो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार है, इसलिए 2 घाते 4 होगा माइनस 1 बटे 2 घाते 4, क्योंकि n है, n का मान कितना आ गया, यहाँ से n का मान कितना आ गया, 4 आया n का मान, क्योंकि n का मान क्या होता है कि वो नंबर कितनी बार आई है। तो यहाँ पर रख दिया, सॉल्व करेंगे, 2 के घाते 4 को हल करेंगे, इसका मतलब 2 को गुणा 4 बार करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो जाएगा 16 माइनस 1 बट्टे, ये भी 2 घाते 4 मतलब 16, तो इक्वल टू कितना आएगा, 16 में से घटा देंगे तो 15 बट्टे 16, ये 15 बट्टे 16 जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन देखेंगे, इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ये समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे फार्मूले पर क्वेश्चन देखेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, ये मान लीजिए 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस, फिर ऐसे से करके इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा इसमें इनफाइनाइट आया, उसमें इनफाइनाइट नहीं आता है, संख्या n बार आई थी, इनफाइनाइट बार आया। अब पूछ रहा है इसका वैल्यू बताओ सॉल्व करके। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर x प्लस करके इनफाइनाइट बार आया है, तो फॉर्मूला है m प्लस 1, इसका आंसर क्या आता है m प्लस 1। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस इनफाइनाइट बार गया है, अनंत तक गया है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो m प्लस 1 है वो बताते हैं कहा क्या होता है m प्लस 1। यहाँ जो संख्या देख रहे हैं ना ये 6, इसी का जो है फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पर x है तो x का ही फैक्टर, यहाँ पर मैंने लिखा है जहाँ x बराबर m प्लस 1, इस रूप में क्या होता है हमको डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर 6 को, तो 6 को हम लोग क्या करेंगे ऐसा डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर था x बराबर m प्लस 1, तो अब यहाँ पर x का स्थान क्या है 6 है, यहाँ रखेंगे 6 और बराबर m के स्थान पर अब ऐसा रखेंगे, यहाँ पर रख देते 2 और यहाँ पर 2 प्लस 1, देखिए m तो यहाँ पर 2 2, तो अब देखिए 2 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, और ये 2 है पहले से गुणे कराएंगे, 3 दूना 6, ये बराबर में देखिए 6 चल रहा है,
इसका मतलब यही आया, 6 ही आया। तो 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हमने कहा कि इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, m प्लस 1 वाला। तो यहाँ पर ब्रैकेट m प्लस 1 क्या है, 2 प्लस 1। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसका आंसर होगा यम प्लस 1, और यम के स्थान पर क्या है यहाँ पर देख लीजिए 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 1 और बराबर 3। तो 3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बहुत तीव्र तरीके से इसको करेंगे। तो आशा करता हूँ ये भी सुना होगा। अब हम इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरे का, कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है ऐसा। अभी मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ ऐसे करके। मान लीजिए दिया है 12 माइनस, करड़ी में 12 माइनस 12 माइनस ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट बार गया, अनंत तक गया। इसका मान पूछ रहा है कि हल करो। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार बना नहीं बना, यक्स माइनस यक्स माइनस यक्स माइनस इनफाइनाइट तक, ऐसे देखिए 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस इनफाइनाइट तक। आगे इसका आंसर क्या है, यम है। और यम क्या है, मैंने यहाँ बता दिया था, यक्स बराबर यक्स का ही ये क्या है, फैक्टर है, यम यम प्लस 1। तो यहाँ पे यक्स का मान क्या है, 12 है। तब ये 12 को हम लोग क्या करेंगे, इस रूप में तोड़ देंगे इसको। तो 12 क्या करेंगे, इस रूप में डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, तो गुणनखंड करेंगे, 12 को ऐसे लिखेंगे इस रूप में, तो हो जाएगा हमारा 3, और ये 3 प्लस 1, देखिए 3 एक जोड़ेंगे 4 होगा, और 4 3 12, फिर से 12 आएगा। तो हमने इस प्रकार बना ली, नहीं बनाया, यम यम प्लस 1 के रूप में, यम यम प्लस 1। तो यहाँ पर यम यम के बराबर क्या आ गया, 3। यहाँ पर यम के बराबर कितना आ गया, 3 आया। तो अब क्या करेंगे, इसका आंसर ही क्या होता है, यम होता है। मतलब यहाँ पर यम के स्थान पर 3 आया, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों फार्मूले पर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आप लोगों को होमवर्क के लिए हम लोग 3 क्वेश्चन देंगे आपको, है ना। हम आपको 3 क्वेश्चन देंगे, और आपको सॉल्व करके इस कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाना है। ठीक है, चलिए, ये HW है। ठीक है, होमवर्क, होमवर्क में हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों को सॉल्व करना है इसको। होमवर्क में हमारा पहला क्वेश्चन है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस प्लस इनफाइनाइट तक ऐसे है, और इसका मान याद करना है। दूसरा क्वेश्चन है मान लीजिए अगला क्वेश्चन है 42 माइनस इनफाइनाइट है ना, 42 माइनस करड़ी में, फिर 42 माइनस ऐसे से इनफाइनाइट तक गया, इसका मान याद करना है। ये 2 क्वेश्चन, तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना आपको। ये है मान लीजिए 3 प्लस फिर करड़ी में, 3 प्लस करड़ी में 3, इसका मान निकालना है। तो ये है आपका होमवर्क गाइस, 3 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस। थैंक यू, जय हिंद।